उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर चुनाव होने वाले उन 9 सीटों में से कई बड़ी सीटों पर जो सूची जारी की है, इस सूची में एक नाम गायब है और वो नाम है अपर्णा यादव का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव के नाम को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है और ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि क्या चाचा शिवपाल के जरिए अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी कराने को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जिन 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, वो सीटें कौन सी हैं? वो सीटें हैं करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर। इन तमाम सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। और अगर बात करें तो इनमें से 2 सीटें जिन पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों के ऐलान पहले कर दिए, जिनमें फूलपुर और मझवा है। करहल सीट पर अनुजेश यादव, कुंदरकी सीट पर रामवीर सिंह ठाकुर, मंझवा सीट से सुष्मिता मौर्य, कटहरी सीट से धर्मराज निषाद और फूलपुर से दीपक पटेल को मैदान में उतारा गया। लेकिन इन सब में एक बात जो स्पष्ट करने वाली है वो ये है कि इस लिस्ट में अगर अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को पार्टी से साइडलाइन कर रही है? और आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को आगे किया है? क्या चाचा शिवपाल के जरिए अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होगी? जरा ध्यान से सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन 9 सीटों के उपचुनाव से पहले सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने न सिर्फ जातिगत कार्ड यहां पर खेला है, बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। और गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से समर्थन दिया, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन समाजवादी पार्टी को समर्थन वो जरूर देगी। हालांकि ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही जो गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इस उपचुनाव के जरिए तय हो जाएगा कि साल 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो किस ओर रहेगा। और देखिए, इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जहां इस उपचुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी कुर्सी दांव पर लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जिनका एक बयान सामने आया जिसमें सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस उपचुनाव में बम्पर जीत समाजवादियों की होगी और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी समाजवादी पार्टी का होगा। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे ही तय कर देंगे कि आखिरकार जीत और हार किसकी है। लेकिन यहाँ पर ये बात जो गौर करने वाली है कि क्या मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जिनका अब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे को लेकर बात उत्तर प्रदेश में चलनी शुरू हो गई है। हालांकि अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि बीजेपी में जिस तरीके से नाराजगी पार्टी के कई बड़े विधायकों की देखने को भी मिल रही है, अपर्णा यादव जो कि अपनी मांग पर अड़ी हैं, अपर्णा का सीधे तौर पर कहना है कि पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, अगर नहीं मिल रही है तो शायद वो पार्टी छोड़ने का मन भी बना सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता देते हैं कि माना यह जा रहा है कि इस उपचुनाव में कोई जिम्मेदारी फिलहाल अपर्णा को नहीं दी जाएगी। अपर्णा स्टार प्रचारक की सूची में भी शामिल नहीं है। हाल फिलहाल में ये देखने को मिल रहा था कि उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव को लेकर जो खबरें आने लगी थी, उसके बाद ये कहा गया कि क्या
स्टार प्रचारक की भूमिका में अपर्णा रहेंगी। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवारों के नाम को बहुत बड़े हद तक फाइनल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ करहल एक ऐसी सीट जहां से तेज प्रताप यादव को उतार कर पूरे चुनावी रुख को बदलने की कोशिश समाजवादी की तरफ से की गई। लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि क्या करहल से मौका अपर्णा को दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो 10 में से 9 सीटों पर ही अभी चुनावी ऐलान हुआ है, एक सीट अभी बाकी है। तो इस सीट पर क्या अपर्णा को उतारने की तैयारी है, क्योंकि अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जिनके बेटे अजीत को टिकट मिल्कीपुर से दिया समाजवादी पार्टी ने, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि यहां से अपर्णा को उतार कर भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव के रुख को बदल सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर जहां अगर बात करें तो न सिर्फ निगाहें पार्टियों की टिकी हैं, बल्कि इस उपचुनाव से आगे की रणनीति का भी पता चलता नजर आएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां सीधे सीधे तौर पर उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी के सिंबल यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव जो पार्टियां हैं, इनके सहयोगी पार्टियां वो लड़ती नजर आएंगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार देखने को मिल रही थी। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल अगर बात कर लें तो जिस तरीके से हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बने हुए हैं, और 13 तारीख की बात कर लेते हैं। 13 तारीख जो बहुत बड़ा दिन, और 13 तारीख को जिस तरीके से चुनाव होने हैं, उस चुनाव से पहले जहां पर यह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बहुत बड़े हद तक तालमेल को बिठा लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां नाराज नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके अनुरूप सीट नहीं दी गई। और सीधे तौर पर देखा यह भी जा रहा है कि क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो नाराज नजर आ रही हैं, इसका भी उपचुनाव पर फर्क पड़ता नजर आएगा। जयंत चौधरी जो 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन जयंत चौधरी को उनकी पार्टी को उतनी सीटें नहीं दी जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल या संजय निषाद का जिक्र कर लेते हैं। ये तमाम बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल को, और उसके बाद केवल एक सीट पर जयंत चौधरी की पार्टी को टिकट देकर यह बताया जाता है कि इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद प्रदेश की जनता से है कि इस उपचुनाव में बड़ी जीत उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन मिल्कीपुर सीट पर मामला फंस गया है। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव टलने को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, जिनका बयान सामने आया, जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि जंग से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं, उन्हें डर है कि मिल्कीपुर सीट वो हार जाएंगे, इसलिए इस सीट पर चुनाव को टाल दिया गया। हाल फिलहाल अगर बात करें तो माना यह भी जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के लिए स्थितियां अभी अनुकूल नहीं थी, क्योंकि अयोध्या में जो बड़ी हार बीजेपी की हुई और जिस तरीके से अयोध्या से शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े हद तक भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है वो कम होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या मिल्कीपुर सीट की अगर बात करें, आने वाले समय में अगर चुनाव होता है और इस सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, तो क्या माना जाए कि प्रदेश की जो जनता है वो सीधे सीधे तौर पर जो है वो सरकार को नकारती नजर आ रही है। लेकिन
आने वाले जो चुनाव हैं, इस चुनाव से विधानसभा चुनाव की जो स्थिति है वो बहुत बड़े हद तक साफ होती तो नजर आएगी, लेकिन जो कई और राज्यों के चुनाव है उनसे भी तय हो जाएगा कि आखिरकार जनता चाह क्या रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।